रात होते ही मेरा पति मोहल्ले के लड़कों को घर लाता था और मुझे नींद की गोली देकर सुला देता था। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे बदन में दर्द होता था, मुझको बहुत कमजोरी लगती थी और बिस्तर पर भी खून लगा होता था। वह मुझे कोई काम भी नहीं करने देता और कहता है बस वहीं पर लेटी रहो। और अचानक से उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। मेरा नाम ज्योति है और मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हम लोग बहुत ही अमीर हैं। हम लोग के पास कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं हुई। मैंने आज तक अपने माता पिता से जो कुछ भी मांगा है वह उन्होंने मुझे दिया है। मैं कॉलेज में हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होती थी। कॉलेज में ही पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम महेश है, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोगों की दोस्त कब प्यार में बदल गई हम लोगों को पता ही नहीं चला और हम लोग एक दूसरे से चुप चुप कर मिलने लगे। एक दिन मेरे घर वालों ने कहा कि बिटिया बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर दी जाए। यहाँ बात मैंने महेश को बताई और कहा जल्दी से अपने घर वालों को लेकर मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाओ, नहीं तो मेरे घर वाले किसी और से मेरी शादी कर देंगे। महेश अपने घर में जाकर अपने घर वालों से यह बात करता है, लेकिन उसके भी घर वाले शादी के लिए नहीं मानते हैं। वह अकेले ही मेरे घर पर आता है और मेरे घर वालों से बात करता है, लेकिन मेरे पिताजी उसको मना कर देते हैं क्योंकि वह दूसरी कास्ट का लड़का है और कोई कमाई भी नहीं करता है। वह यह सब सुनकर चुपचाप अपने घर चला जाता है। एक दिन मैं और महेश पार्क में मिलते हैं। हम लोग आपस में बात करते हैं कि अब क्या किया जाए। हम लोगों के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने प्लान बनाकर रात को घर से भाग गए। महेश मुझे लेकर अपने दोस्त के घर पर आ गए। कुछ दिन हम लोग वहीं पर रुके रहे। उनके दोस्त लोगों ने मिलकर हम दोनों की शादी करवा दी। फिर वह मुझे लेकर एक दूसरे शहर में आ गए और यहाँ पर किराए का मकान लेकर रहने लगे। मोहल्ला काफी अच्छा था और हम लोगों के घर के सामने पार्क भी था। हम लोग अक्सर उस पार्क में जाया करते थे। वहाँ बहुत सारे लड़के थे जो पार्क में खेला करते थे। महेश ने भी उन लोगों से दोस्ती कर ली थी और उनके साथ वह भी खेलते थे और उन लोगों को घर भी बुलाया करते थे। हम लोगों की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। मेरे और महेश के पास कुछ रुपए थे जिसकी वजह से कुछ महीने तो हम लोगों के अच्छे से कट गया, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो महेश नौकरी के लिए इधर उधर घूमने लगे। उनको कहीं भी ढंग की जॉब नहीं मिल रही थी और शहर में रहना खाना पीना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हम लोगों के पास जो भी पैसे थे वह सब खर्च हो चुके थे। आज समझ में आ रहा था प्यार करना आसान है और उसको निभाना बहुत ही मुश्किल। मुझको घर वालों की सारी बातें समझ में आ रही थी। वह लोग मुझे बहुत मना करते थे, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं मानी और घर से भागकर शादी कर ली। महेश को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी ही करना शुरू कर दिया। अब तो यह नौबत आ गई थी कि घर का किराया देना ही मुश्किल हो रहा था। अब तो जैसे तैसे दिन कट रहे थे। दिन भर काम करने की वजह से मेरी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। यह बात मैंने महेश को बताई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। एक दिन महेश ऑफिस से आते हैं और कहते हैं कि अब मेरा प्रमोशन हो चुका है और मुझे बहुत अधिक पैसा मिलने लगा है। आज के बाद अब तुम कोई भी काम नहीं करोगी, घर का जितना काम है मैं ही कर दूंगा, तुम बस बिस्तर पर बैठकर आराम करो। बहुत कम कर लिया तुमने। और घर के सारे काम करने के लिए उसने एक नौकरानी भी रख दी थी। वह दिन भर काम करती और मेरी देखभाल भी करती थी। वह मुझे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देता था। मैं दिन भर आराम करती और वह रात को मुझे एक दवाई देकर पता नहीं कहाँ चला जाता था। दवाई खाते ही मुझे तुरंत ही नींद आ जाती थी। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब सुबह उठती थी तो बदन में बहुत तेज दर्द होता था, जैसे किसी ने रात भर मुझे बहुत मार हो और मुझे बहुत ही कमजोरी लगती थी। यह बात मैंने अपने पति को बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, आजकल बहुत आराम कर रही हो ना, इसीलिए है यह सब। मैंने उनको कई बार देखा था पैसे गिनते हुए। मैंने उनसे पूछा इतनी ज्यादा पैसे तुम्हें कहाँ से मिल रहे हैं, तो उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और बात को टाल दिया।
एक दिन उन्होंने मुझे दवाई दी, लेकिन मैं उसको बिना खाए ही सो गई। तभी मैंने देखा आधी रात को पति मेरे कमरे में मोहल्ले के एक लड़के को लेकर आते हैं और मेरे बगल में लिटा देते हैं। मैं चुप चुप करके यह सब देख रही थी। उस लड़के ने जो किया वह सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं तुरंत ही बिस्तर से उठकर बाहर आई और अपने पति से कहने लगी, यह सब क्या चल रहा है। उन्होंने मुझको शांत करवाया, कहा तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने मुझसे कहा, ज्योति तुमको ब्लड कैंसर है और यह अभी शुरुआती स्टेज में ही है, या जल्द ही ठीक हो जाएगा और तुमको पता न चल जाए। इसीलिए मैं रात को तुम्हें नींद की दवाई देता हूँ ताकि तुम सो जाओ और रात को डॉक्टर तुम्हारा इलाज कर सके। यह सब मोहल्ले के ही लड़के हैं जो तुम्हें रात को ब्लड डोनेट करने आते हैं। कमरे में एक ही बिस्तर है, इसीलिए लड़के को तुम्हारे बगल में ही लेटना पड़ता है और वहाँ खून देखकर वापस चले जाते हैं। इसी वजह से दिन भर तुमको थकना, कमजोरी लगती है। अब तुम्हारी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। मुझे प्रमोशन भी मिल गया है और मैं रात को भी ड्यूटी करने लगा हूँ। मैं दिन रात ड्यूटी करता हूँ ताकि ज्यादा पैसे मिल सके और तुम्हारा इलाज अच्छे से हो सके। कोई भी गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मुझ पर तुम भरोसा कर सकती हो। यह सब बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं बहुत रोई। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों और इतने दिन बाद यह सब बात मुझे बता रहे हो। महेश ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ रहा था। उसकी यह मेहनत देखकर मुझे रहा नहीं जा रहा था। तभी मैंने निश्चय किया कि अब बस बहुत हो गया और मैंने महेश से कहा, आखिर कब तक तुम यह सब करते रहोगे, कब तक अपने आप को घिसते रहोगे। मैं तुम्हें अब और ज्यादा परेशान नहीं कर सकती। मैंने अपना बैग पैक किया और वापस अपने घर चली आई और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उन्होंने तुरंत ही मेरा इलाज एक अच्छे से और बड़े से अस्पताल में करना शुरू कर दिया। करीब 6 महीने तक इलाज चलता रहा। इस बीच महेश ने भी मेरा बहुत ध्यान रखा। उसके बाद मैं ठीक हो गई। या सब सुनने के बाद महेश के माता पिता ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अपने घर पर ही बुला लिया। अब मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ मजे से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। इस कठिन समय में जो आपके साथ होता है वही आपका सच्चा साथी होता है। जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहिए। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।